डियर स्टूडेंट्स, हम अब सोशल साइंस की वर्कशीट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वर्कशीट इज फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक। द चैप्टर टाइटल इज द अर्थ इन द सोशल सिस्टम, जिसमें से हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन, द मून, प्लैनेट्स, स्टार एंड अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो नेचुरली पाई जाती हैं। सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर बॉडीज जो भी हमारे यूनिवर्स में मिलती हैं, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उनकी कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। गैसेस से वो बने होते हैं, बड़े होते हैं एंड हॉट होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, यानी उनके पास अपनी हीट होती है जिससे वो गर्म रहते हैं, एंड दे हैव देयर ओन लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो उनसे निकलती रहती है बहुत ही भारी मात्रा में। These celestial bodies are called stars। तो हमारे जितने भी स्टार्स हैं जो हमें रात में दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे बहुत बड़े हैं। They are made up of gases and they have their own heat and light। बहुत इंटरेस्टिंग बात है that the sun is also a star, जो कि हमें दिन में दिखता है। सन अपने आप में स्टार है, हमारे बहुत पास का स्टार है, हमारी अर्थ के बहुत पास में है, इसलिए वो हमें जब दिखाई देता है तो उस समय पे दूसरे स्टार्स, उनकी जो लाइट है वो हम तक नहीं पहुंचती। ओके, नाउ कमिंग टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, सो दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक स्टार्स। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो वो किसकी लाइट से अपने आप को जगमगाते हैं? स्टार्स की लाइट से। Such bodies are called planets। The earth on which we live is also a planet। तो अर्थ हमारी जो है वो भी एक प्लेनेट है। तो प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है that stars have their own heat and light, they are made up of gases, but planets are those bodies which do not have their own heat and light and they are lit by the light of the stars। Various patterns made by group of stars is called constellations। यानी जब हम इकट्ठे कई सारे स्टार्स को देखते हैं और उनको देखते हुए कई बार कुछ पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं, जैसे नीचे यहाँ पैटर्न बनाया हुआ है, ये पैटर्न आपको दिख रहा है। 7 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 स्टार्स को जब हम कोशिश करते हैं इकट्ठे मिलाकर देखने की, तो हमें दिखता है कि दे आर मेकिंग अ शेप लाइक स्पून। ये स्पून जैसा दिख रहा है आपको। तो इस तरह से अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो कई और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि जो स्टार्स हैं उनको इकट्ठा मिलाकर वो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स बनाते हैं जो कि कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। Like Earth, there are 7 other planets in our social system। तो जो भी हमारा सोलर सिस्टम, सॉरी, तो सोलर सिस्टम जो सूर्य से स्टार्ट होता है, सन से स्टार्ट होता है, तो सन के अलावा 7 अदर, अर्थ के अलावा 7 अदर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और इस सोलर सिस्टम में आप अगर ध्यान से देखें तो हमारी अर्थ कहाँ पर है? देखो, सन से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये थर्ड जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, दैट इज अवर अर्थ वेयर वी लिव। नाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज। अभी हमने ऊपर देखा सेलेस्टियल बॉडीज क्या हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। अभी हमने डिस्कस किया दैट stars have their own heat and light while planets don't have their own heat and light, they are lit by the light of the stars। what are constellations, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। and how many planets are there in our social system? there are 7 planets in our social system।
इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो कुछ और चीज़ें आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।